हेलो गाइस, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहला फिनोमेना क्या है कि कोई भी अगर कंडक्टर है उसके थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, सपोज कि ये हमने बैटरी लगा दिया है, ये करंट अगर पास हो रहा है तो ये एक कॉइल है, कंडक्टर कॉइल से इससे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसका अपोजिट भी सही होगा। अगर हम लोग करंट के थ्रू मैग्नेटिज्म जनरेट कर पा रहे हैं तो हम लोग मैग्नेटिज्म के थ्रू करंट भी जनरेट कर पाते हैं, करना चाहिए। तो वो होता कैसे एक्चुअली? तो अगर हम लोग एक मैग्नेट लेते हैं, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ पोल। और यहाँ पे एक हम लोग कॉइल ले लेते हैं, दीज आर द कंडक्टर्स। और हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे जिससे कि पता चले कि उसमें ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस हो रहा है। तो जब ये फील्ड लाइंस इस कंडक्टर से पास होंगी तो इसमें ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ईएमएफ आ रहा है, उसमें करंट आ रहे हैं। तो ये होता क्यों है, ये होता कब है? जब ये फील्ड लाइंस जो हैं इस कंडक्टर के थ्रू चेंज होती रहेंगी। मतलब अगर इसे हम कांस्टेंट रखें, इस बार मैग्नेट को अगर हम लोग मूव ना करें तो फ्लक्स लाइन जाएंगी तो उसमें, बट ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस तब होगा जब फ्लक्स लाइंस उससे लगातार चेंज होंगी। अब चेंज कब होगी? ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो मैग्नेट को आगे पीछे लगातार करें, या तो कंडक्टर को, या तो इसे स्टेशनरी रखें और कंडक्टर को मूव करें। तो बस कंडक्टर के थ्रू फ्लक्स लाइंस चेंज होनी चाहिए तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जानेंगे। Suppose this is the magnet and this is the coil. This is the galvanometer. तो अब अगर हम इसे आगे करते हैं तो समझ लीजिए कि डायरेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, अगर हम इसे आगे करते हैं तो। और अगर हम पीछे करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि फ्लक्स लाइंस किस तरफ से इंड्यूस हो रही है या फिर फ्लक्स लाइंस किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और कंडक्टर को भी स्टेशनरी रखें तो कोई भी फ्लक्स लाइंस चेंज नहीं होंगी, इंड्यूस होंगी बट चेंज नहीं होंगी। तो सिंस देयर इज नो चेंज तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जितनी तेजी से हम इस मैग्नेट को मूव करेंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा। देयर विल बी मोर डिफ्लेक्शन। इट मींस जितना ज्यादा तेजी से फ्लक्स लाइंस चेंज होगा, जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लोग पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। वो हम लोग दो तरीके से पता कर सकते हैं। एक पहला होता है लेंस लॉ और दूसरा होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करने के लिए ये दो लॉ को हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग इस लॉ को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम लोग लेंस लॉ जान लेते हैं। लेंस लॉ एक्चुअली होता क्या है
ये बताता है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ होगा। वो कैसे? अगर ये एक मैग्नेट है, ये एक कॉइल है, तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल्स एंड नॉर्थ पोल्स, सेम पोल्स रिपेल इच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। इसका मतलब नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब हम इस मैग्नेट को, पर यहां से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, जब हम इस मैग्नेट को पास लाएंगे तो होता क्या है कि जो भी उसमें इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में वो अपना करंट बनाएगा ताकि वो जिस वजह से इंड्यूस हो रहा है उससे रिपेल, उसे हटा सके। इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्थ पोल अगर है तो इसे अगर पास ले जाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा कि जिस वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है वो उसे हटाना चाहेगा। तो क्योंकि इसमें इंड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्थ पोल इसके सामने आ रहा है, तो अब वो चाहेगा कि नॉर्थ पोल मेरे सामने ना आए, तो ये खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा, और क्योंकि ये नॉर्थ पोल बन जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर हम इस नॉर्थ पोल को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं तो ये पोल जो है ये साउथ पोल बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इससे दूर जाने लगेगा तो उसमें फ्लक्स कम होने लगेगा। फ्लक्स कम होने का मतलब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब ये चाहेगा कि नॉर्थ पोल मुझसे दूर ना जाए, क्योंकि उसी की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, तो ये साउथ पोल बन जाएगा। अब साउथ पोल बन जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द लेंस लॉ। इसके वजह से, इस वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा या इंड्यूस करंट होगा किस डायरेक्शन में होगा। दूसरा लॉ हमने पढ़ा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वो क्या होता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें होता क्या है कि हम लोग अपने राइट हैंड को तीनों, ये मिडिल फिंगर, ये फोर फिंगर एंड दिस इज द थंब, इन तीनों को एक परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम लोग लेते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे लिए, लेट दिस बी फोर फिंगर, लेट दिस बी थंब एंड दिस इज द मिडिल फिंगर। तो थंब हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाता है, फोर फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, एंड दिस वन इज द इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ। अब हम लोग ये देख रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वहीं पे लगेगा जहां पे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। सो दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसकी वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। ओके, थैंक यू।